दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन लगातार कई जगहों से जुड़ रहा है। इस बार दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े हुए केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया है कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। वहीं गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में उमर ही था। उमर पुलवामा के कोयल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढाहने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस केस में क्या जांच होती है, किस तरीके के अपडेट आते हैं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहिए SMZ न्यूज इंडिया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन लगातार कई जगहों से जुड़ रहा है। इस बार दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह जिले के पिनगवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े हुए केस की जांच कर रही दिल्ली की जांच एजेंसी ने खाद्य विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि डब्बू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजमिल शकील को बिना रिकॉर्ड अमोनियम नाइट्रेट उपलब्ध करवाया, जबकि उसके पास अमोनियम नाइट्रेट रखने का लाइसेंस नहीं था। बताया है कि यही अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। वहीं गुरुवार रात सुरक्षा बलों ने पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर नबी के घर को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया है। गुरुवार को ही डीएनए मैचिंग के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में उमर ही था। उमर पुलवामा के कोयल इलाके में रहता था। पुलिस उसके माता पिता और भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया कि वे 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढाहने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाके करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। 10 नवंबर को हुए दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इस केस में क्या जांच होती है, किस तरीके के अपडेट आते हैं, पल पल के अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहिए SMZ न्यूज इंडिया।